नमस्कार दोस्तों, आरएस एग्ज़ाम में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, आज सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि जानवरों पक्षियों से बनने वाले जितने भी फैक्ट हैं सभी फैक्ट को इसमें मैं शामिल किया हूं। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया सलाद, ठीक है ना। सलाद से बनने वाले सीटेट में बार बार सलाद एक प्रकार का जानवर है, इससे बनने वाले बार बार क्वेश्चन रखे जाते हैं। पहला फैक्ट है भालू के जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। सलाद पेड़ों पर निवास करता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। ठीक है, कभी कभी एक फैक्ट ऐसा बन जाता है क्वेश्चन कि भालू जैसा दिखता है पर भालू है नहीं, वो कौन सा जानवर है? तो मित्रों, वो सलाद जानवर है। दूसरा फैक्ट दिया गया है पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोता है। एक पेड़ पर जो है एक उल्टे लटक कर ये मस्ती में 17 घंटे सोता रहता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उल्टे लटक कर जो है 17 घंटे सोने वाला जो है कौन सा जानवर है, तो आपको तुरंत बता देना है सलाद जो जानवर है वो जो है पेड़ों पर उल्टा लटक के सोता है। तीसरा फैक्ट दिया गया है सलाद का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो सलाद का जो जीवन काल होता है 40 वर्ष का होता है और अपने पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। जो सलाद जानवर है मित्रों, वो अपने पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। एक सप्ताह में एक दिन शौच के लिए उतरता है। सप्ताह में एक हफ्ते में केवल एक ही दिन जो है पेड़ से उतरता है। और जो सलाद जानवर है यह एक तैराक भी है। ठीक है, ये अच्छा खासा तैर भी सकता है और अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि जो सलाद जानवर है ये कौन से महाद्वीप में पाया जाता है? तो सलाद जो है अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है। ये सब सलाद से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट मैं लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं फैक्ट। मित्रों, अब दिया गया है डोडो पक्षी। देखिए डोडो पक्षी की क्या है, डोडो पक्षी कहाँ पाया जाता है? मॉरिशस में पाया जाता है। डोडो जो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता है और वर्तमान में विलुप्त हो गया है। ये पक्षी जो हैं ये वर्तमान में कहीं नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो डोडो पक्षी थी वो मॉरिशस में पाई जाती थी। अगला फैक्ट है दोस्तों सांप से रिलेटेड। सीटेट बार बार जो है सांप से रिलेटेड प्रश्न पूछता रहता है। एक दो क्वेश्चन सांप से संबंधित जो है प्रश्न सीटेट पूछ ही लेता है, तो इसलिए सांप के बारे में हम जान लेते हैं। सांप एक सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सांप किस प्रजाति का है तो आपको बता देना सांप जो है सरीसृप प्रजाति का है। भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? तो आपको बताना है भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नाग है, किंग कोबरा, दूसरा है दोबैया, तीसरा है करैट। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा जो दिया गया है उफाई, ठीक है ना, उफाई। 4 प्रकार के जो हैं वो जो है नाग पाए जाते हैं। अगला फैक्ट दिया गया है नाग किंग कोबरा एक सांप है। ठीक है, किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने अंडे देने व बच्चे को पालने के लिए घोंसला बनाता है। यही एक केवल सांपों में केवल किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने और अंडे देने के लिए जो है एक घोंसला बनाता है। अगला फैक्ट दिया गया है किंग कोबरा यानी नाग अपने बच्चों को या अन्य सांपों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये भी फैक्ट कई बार आ गया है कि जो है किंग कोबरा जो है अपने बच्चों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अगला दिया गया है नाम या किंग कोबरा टका विष तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है। किंग कोबरा जो सांप होता है टका विष तंत्रिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अगला फैक्ट दिया गया है सांप के कान नहीं होते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन वह ध्वनि के स्पंद को महसूस कर सकता है।
ठीक है मित्रों, सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वो ध्वनि सुनकर जो है उस ध्वनि को जो है आहट से सुनकर जो है पता चल जाता है कि उसको कंपन से कि जो है कोई आ रहा है, इसलिए सपेरों के बीन पर वह डांस करता है। अगला फैक्ट देखते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके माध्यम से वह जहर को अन्य जीवों में प्रवेश करता है। अगला फैक्ट है, सांप के दांत होते हैं लेकिन वह अपने भोजन को सीधा क्या करता है, निगल जाता है। अगला फैक्ट है, सांप काटने की दवा सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। ये सब फैक्ट जो है सीटेट में जो है पेडागोजी के माध्यम से फैक्ट पूछे जाते हैं और आपको 4 से 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट बताना है कि इसमें से सांपों की कौन सी क्वालिटी है, ठीक है। उसमें से बताना ये भी है कि कौन सी नहीं है, तो उसमें आपको नहीं वाले पे टिक कर देना है, इसलिए आपको फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अगला फैक्ट दिया गया है, जो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है उपलब्ध है, यानी सांप काटने की जो दवा या जो इंजेक्शन होता है वो विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध रहता है। सांपों की औसत आयु 8 से 10 वर्ष होती है। जो सांपों के जीने की जो औसत आयु होती है 8 साल से लेकर 10 साल तक ये जीवित रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सांपों को किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि यह चूहों को खाता है, यानी खेतों में जो सांप पाए जाते हैं ये चूहों को खा जाते हैं, क्योंकि चूहे जो हैं मित्रों एक खेतों को जो है ख़राब कर देते हैं। जो अनाज हैं खेतों में जो अनाज उगते हैं अनाजों को ख़राब कर देते हैं, इसीलिए जो है सांप क्या करते हैं, चूहों को खा जाते हैं, इसलिए जो है सांप जो है किसानों के मित्र कहलाते हैं। विश्व का सबसे लंबा सांप अगर देखा जाए मित्रों तो वो अजगर होता है। विश्व का सबसे लंबा सांप अजगर है। हांगकांग के निवासी सांपों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि सांपों को जो है भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला कौन सा देश है, तो हांगकांग के जो निवासी हैं सांपों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, जिन्हें हम लिंग हु फेन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, लिंग हु फेन कहा जाता है, ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं। कालबेलिया जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। नाग गुफन ऐसे डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दीवारों की सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। अगला फैक्ट दिया गया है, बीन, तुम्बक, खजनी और ढोल के अलावा बाकी बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। कालबेलिया सांपों को तो अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। कहाँ पर, कालबेलिया, ठीक है ना, सांपों को, ठीक है ना, ये अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। मित्रों, मच्छर से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर आए हैं। मच्छर से बार बार जो है सीटेट में पूछा जा रहा प्रश्न, तो यहाँ पर दिया गया है, मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध और पैरों के तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। जैसे मित्रों आप कहीं जो है रात के मौसम में कहीं बैठे रहेंगे तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो मच्छर होते हैं आपके पैरों पर ही काटते हैं, ठीक है। पैरों पे ज़्यादा इसलिए काटते हैं कि आपकी जो शरीर की गर्मी होती है, आपके शरीर में जो खून होता है, इसकी बदबू उनको काफ़ी दूर तक महकती है, ठीक है ना। इसकी जो महक होती है काफ़ी दूर तक जाती है, इसलिए जो है मच्छर हमारे पैरों और तलवे में ज़्यादा काटते हैं। अब मच्छर से होने वाला रोग जो है मित्रों, ये मच्छर से होने वाला रोग मलेरिया होता है। और मलेरिया रोग कैसे होता है, अगला फैक्ट देते हैं। मादा एनाफिनीज मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर से, मादा एनाफिनीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं और इन्हें लार्वा कहते हैं। जो मच्छर पानी में अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। इनके लक्षण क्या है, लक्षण बार बार
ठंड लगकर बुखार आता है तो आप जान लीजिए कि आपको मलेरिया बुखार हुआ है। मित्रों, अगर आपको बार बार ठंड देकर बुखार आए तो जान लीजिए कि आपको मलेरिया बुखार हुआ है। अगला फैक्ट देखते हैं, मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग होते हैं। जो मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग होते हैं मच्छर काटने से। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, कोशिकाओं आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। मलेरिया रोग की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मित्रों, बार बार जो है सीटेट ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मलेरिया रोग की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो एक पेड़ सिनकोना है जिसके पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा। हमें जो है मलेरिया रोग या मच्छरों से बचने के लिए निम्न कार्य करने चाहिए। वो कार्य कौन कौन से हैं मित्रों? आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, ठीक है ना, यानी कि गड्ढों को मिट्टी से भर दें, ठीक है ना, जो गड्ढे होते हैं। पानी के बर्तन की टंकी, कूलर और साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। अगला फैक्ट दिया, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। सोते समय मित्रों मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छर से बचने के लिए सबसे अच्छा, सबसे सस्ता उपाय मच्छरदानी होता है। मच्छरदानी से बचें, मच्छरदानी लगा के जो है मच्छरों से बचा जाता है। फिर दिया गया है, गड्ढों में भरे जो गड्ढों होते हैं, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का छिड़काव, मिट्टी के तेल का जो है, जिससे पानी में मच्छर के लार्वा बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं, ठीक है। गड्ढों में जो पानी भरे रहते हैं उसमें मिट्टी के तेल का जो है, केरोसिन का जो है छिड़काव किया जाता है, जिससे कि जो मच्छर के लार्वा होते हैं बिना ऑक्सीजन के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे मच्छर की प्रजाति बढ़ती नहीं है। अगला दिया गया है, पानी में गेम्बूसिया मछली डालें क्योंकि यह मच्छर के लार्वा खाती है। कौन सी मछली है? गेम्बूसिया। सीटेट में पूछा गया फैक्ट है, पानी में गेम्बूसिया मछली डालें क्योंकि वह मच्छर के लार्वा को खाती है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली का नाम बताइए। तो मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली का नाम है गेम्बूसिया मछली। मच्छर स्थिर जल में अंडे देते हैं। जहाँ पर जल रुका रहता है, स्थिर रहता है, वहीं पर मच्छर अंडे देते हैं। क्विनोन दवा भी मच्छर के जो हैं बचाने के लिए जो हैं। अब यहाँ पर दिया गया अगला फैक्ट, मलेरिया रोग का कारण आरबीसी में प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। और ब्रिटेन के सर रोनाल्ड रास ने सिकंदराबाद में काम करते हुए 1898 मलेरिया रोग के कारणों की खोज किया था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, मलेरिया रोग के जो है कारणों की खोज कौन किया था? सर रोनाल्ड रास ने। इस कार्य के लिए इन्हें 1902 का चिकित्सा नोबेल मिला था। अगला फैक्ट देखते हैं मित्रों, हाथी से बनने वाले फैक्ट को लेकर आए हैं। हाथी से जितने भी बन सके फैक्ट हम लेकर आए हैं। पहला फैक्ट दिया गया है, स्थल खंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है मित्रों? तो स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी होता है। दूसरा फैक्ट दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है और सन 2010 में वह घोषित किया गया। अगर ये भी फैक्ट पूछा जाता है कि भारत का विरासत पशु कौन है, तो हाथी है। कौन से सन में घोषित किया गया था? 2010 में मित्रों। अगला फैक्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। जो भारत में सर्वाधिक हाथी कौन से राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। अगला दिया गया, हाथी एक काले रंग का स्तनधारी जीव है, इसलिए उसे गर्मी अधिक लगती है।
क्यों गर्मी अधिक लगती है? क्योंकि हाथी का जो शरीर होता है काले रंग का होता है और इसलिए जो है ये इसको गर्मी ज़्यादा लगता है। हाथी जल में एवं कीचड़ में खेलना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हाथी को अधिक गर्मी लगती है, इसलिए ठंडक लेने के लिए वो कीचड़ या पानी में खेलना उसे पसंद है। हाथी समूह में रहता है और एक समूह में 10 से 12 हाथी रहते हैं। जो हाथी होती है अपने समूह में रहती हैं और एक समूह में 10 से 12 हाथी रहती हैं और उस समूह का जो नेतृत्व करती हैं बुजुर्ग हाथी करती है। समूहों का जो नेतृत्व करने वाली हथनी करती है, जो बुजुर्ग हथनी होती वही करती है। समूह के नर हाथी 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देते हैं। समूह में हथनी एवं हाथी के बच्चे रहते हैं। एक हाथी लगभग 100 किलोग्राम लगभग 1 कुंतल पत्तियां एवं घास खाता है। बार बार प्रश्न पूछा गया है मित्रों, ये वाला सीटेट में बार बार प्रश्न पूछा गया। हाथी का बच्चा 200 केजी लगभग 3 माह तक का होता है। ठीक है ना, 3 माह तक का जो बच्चा होता है उसका जो वजन होता है 200 केजी होता है। हाथी का गर्भकाल 22 माह का होता है। अब विश्व में सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। मित्रों, जो सफ़ेद हाथी होती है विश्व में थाईलैंड में पाई जाती हैं। हाथी का औसत आयु लगभग 70 वर्ष होता है। जो हाथी का औसत आयु है लगभग 70 वर्ष, हाथी जो है 70 वर्ष जीवित रहती हैं। हाथी एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे सोता है। ठीक है ना, हाथी एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला फैक्ट मित्रों लेकर जो है बाघ से बनने वाले सभी फैक्ट को लेकर आए हैं। बार बार सीटेट में पूछे जाने वाले बाघ पशु से। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो है इसी तरीके से वीडियो अब तक पहुंचता रहे। मित्रों, अगला फैक्ट दिया गया है बाघ से। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। दूसरा फैक्ट दिया गया, भारत में सर्वाधिक बाघ एमपी राज्य में पाए जाते हैं और बाघ के शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती हैं। अगला फैक्ट दिया गया है, बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। जो बाघ है अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना देख सकता है। बाघ जंगल में हवा के कारण पत्तियों के हिलने एवं सरसराहट एवं किसी जीव के आने के कारण पत्तियों के माध्यम से जान जाता है। ठीक है, हिलने एवं सरसराहट के अंतर की भाप जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो बाघ होता है जैसे पत्तियां, पेड़ पौधे की पत्तियां या झील झाड़ों की जो है पत्तियां जब हिलती हैं तो बाघ जो है ये जान जाता है कि कोई ना कोई जानवर जरूर आ रहा है। बाघ समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व जो बाघिन होती है वो करती हैं। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। बाघों के एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं और नर बाघ 2 से 3 वर्ष की उम्र में समूह को क्या करता है, छोड़कर चले जाते हैं। जो नर बाघ होते हैं 2 से 3 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ के चले जाते हैं और बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र में माध्यम से करता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र गंध को पहचान जाता है। जैसे मित्रों, कोई बाघ है अपने इलाके से गलती से दूसरे बाघ के इलाके में चला गया है तो पहचान जाता है कि हम दूसरी जगह आ गए हैं। ठीक है, और जानवरों को भी पहचान लेता है कि जैसे कोई हिरन है, हिरन आके बीच में कहीं जो है टॉयलेट या पेशाब कर देती है तो उसके मलमूत्र के माध्यम से जो है ये सूंघ कर पहचान लेता है कि जानवर अभी कितनी दूर पर है, कहाँ पर है। ठीक है, तुरंत ये ढूंढना चालू कर देता है।
जैसे ही कोई बाघ दूसरे समूह के पास पहुंचता है तो मूत्र की गंध से झट से पहचान जाता है और दूसरों के इलाके में प्रवेश नहीं करता है। बाघ की मूंछ दिशा निर्धारित करने में क्या करती है, मदद करती है। बाघ के जीवन काल का समय लगभग 26 वर्ष होता है। बाघ की दहाड़, अगला फैक्ट देखते हैं मित्रों। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें भी निकालता है। मित्रों अगला प्रश्न दिया गया है डॉल्फिन। डॉल्फिन जीव पर जो है प्रश्न पूछता है जो है सीटेड। डॉल्फिन स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन कैसा जीव है? डॉल्फिन जो है स्तनधारी जीव है। मित्रों डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जो कि सबसे बुद्धिमान जीव है, तो डॉल्फिन क्या है? एक बुद्धिमान जीव है, जलीय जीव। और यह बहुत जल्दी ही मानवीय गतिविधियों को सीख जाती है, यानी कि मानव के गतिविधियों को बहुत जल्दी सीख जाती है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी प्रयागराज से पटना के बीच में पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। अगला फैक्ट देखते हैं। अंधी डॉल्फिन भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं और डॉल्फिन की घटती आबादी का कारण गंगा नदी में प्रदूषण तेज़ी से बढ़ना। मित्रों गंगा नदी में तेज़ी से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसीलिए जो है डॉल्फिन का जो है धीरे धीरे जो है इनकी जनसंख्या क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसलिए जो है हमें गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना चाहिए ताकि जो है हमारे जलीय जीव जो है बचे रहें। डॉल्फिन, इसके संरक्षण के लिए पटना में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई है। अगला फैक्ट देखते हैं नीली व्हेल के। ठीक है मित्रों, इससे भी क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल है और ये नीली व्हेल स्तनधारी जलीय जीव है। नीली व्हेल गलफड़ों से नहीं बल्कि फेफड़ों से सांस लेती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। नीली व्हेल किससे सांस लेती है? फेफड़ों से सांस लेती है। विश्व में सर्वाधिक नीली व्हेल प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक नीली व्हेल कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला फैक्ट देखते हैं केचुआ से। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। जो केचुआ पालने का होता है उसे हम वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुओं को और सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है जो केचुआ होता है ये भूमि को जो है मिट्टी को जो है उर्वरक बनाता है। ठीक है ना। केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन एवं जल का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ जाती है। केचुआ जैविक खाद बनाने में भी भूमिका निभाता है। अगला फैक्ट दिया गया है रेशम का कीड़ा। मित्रों रेशम का कीड़ा दिया गया है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। जो रेशम पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीड़े का पालन शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। जो रेशम पालन किया जाता है वो कौन से पेड़ पर किया जाता है? शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। फिर दिया गया है भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य जो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में ही सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादक होता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम राज्य में भी उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में रेशमी साड़ियाँ, यहाँ झाड़ियाँ लिखा है तो साड़ियाँ हैं। पोचमपल्ली, कलमकरी नामक साड़ियाँ बनाई जाती हैं। रेशम का नर कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर रहते ही लगभग
3 किलोमीटर उसे पहचान लेता है। जो रेशम कीड़ा होता है अपनी मादा की गंध से लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक के जो है पहचान लेता है। यहाँ पर जो है लगभग में अगर दिया जाए तो केवल 3 किलोमीटर तक मित्रों। अगला देखते हैं मकड़ी पर। मकड़ी जो है, मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। जो मकड़ी है ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को कीट प्रजाति में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि कीटों के 6 पैर होते हैं, जबकि मकड़ी के कितने पैर हैं? 8 पैर होते हैं। मादा मकड़ी मैथुनोपरांत नर मकड़ी को मार डालती है। ठीक है। अगला जो है फैक्ट देखते हैं पश्मीना बकरी पर। मित्रों, जो पश्मीना बकरी है इस पर बनने वाले फैक्ट जितने भी हैं सारे फैक्ट को शामिल किया गया है। बस आप वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिएगा, शुरू से लेके अंत तक आप वीडियो देखते रहिएगा। आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि जितने भी फैक्ट लिए गए हैं सब क्या हैं? परीक्षा उपयोगी हैं। सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले फैक्ट को ही लेकर मैं आया हूं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। मित्रों, एक बार भी जो है वीडियो की स्क्रिप्ट ना करिए, क्योंकि सीटेट जो होता है पेडागोजी से पूछता है, डायरेक्टली नहीं पूछ लेता है कि हमारे भारत या पूरे संसार में सबसे बड़ा जीव कौन सा है, ऐसा नहीं पूछता है। जैसे जानवरों से कोई भी प्रश्न पूछेगा मित्रों तो उसका फैक्ट पूछता है, तो इसलिए फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और पश्मीना बकरी से बार बार बनने वाले प्रश्न के जो भी हैं फैक्ट सब लेकर आए हैं। बस आप शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। मित्रों, जो पश्मीना बकरी है, पश्मीना बकरी भारत के पर्वतीय राज्यों में खास तौर से लद्दाख क्षेत्रों में पाई जाती हैं या पाली जाती हैं। पश्मीना बकरी को लद्दाख में निवास करने वाली चांगपा जनजाति के द्वारा पाला जाता है। पश्मीना बकरी 5000 मीटर ऊंचाई तक रह सकती हैं। चांगपा जनजाति के लोग जिन अस्थायी घरों में निवास करते हैं उसे रेबो कहते हैं। जिन अस्थायी घरों में निवास करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेबो कहते हैं। पश्मीना जिन घरों में रहती हैं उसे लेखा कहते हैं। जो पश्मीना बकरी है वो जिस घर में रहती हैं उसे लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? लेखा कहते हैं। पश्मीना बकरी का बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतला होता है। कितने गुना पतला होता है मित्रों? 6 गुना पतला होता है। अगला फैक्ट देखते हैं। पश्मीना की शाल एवं स्वेटर साधारण स्वेटरों से 6 गुना ज़्यादा गर्म होता है। पश्मीना शाल या स्वेटर को बनाने में लगभग 250 घंटे का जो है समय लगता है। यह 5000 की ऊंचाई पर रहती हैं। यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। पश्मीना बकरी के बाल गर्मियों में झड़ जाते हैं। पश्मीना शाल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता, इनको हाथों से बुना जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं मित्रों, चीलबाज गिद्ध से बनने वाले प्रश्न। चीलबाज गिद्ध की 2 गुने की शक्ति मनुष्य से 4 गुना अधिक होती हैं। कितने गुने अधिक होती हैं? 4 गुने अधिक होती हैं। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर से देख सकता है तो एक पक्षी 8 मीटर दूर से ही उसे देख लेंगी। उसे 8 मीटर दूर से ही देख लेंगी। मधुमक्खी से बनने वाले फैक्ट देखते हैं मित्रों। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि एपीकल्चर का संबंध किससे है, तो एपीकल्चर का जो संबंध होता है ये मधुमक्खी पालन से होता है। मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ पर
किया जाता है। जो मधुमक्खी का पालन करते हैं किसके पेड़ पर? लीची के पेड़ पर किया जाता है। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार झारखंड राज्य में किया जाता है। सबसे ज़्यादा बिहार और झारखंड राज्यों में मित्रों किया जाता है। अगला दिया गया है मधुमक्खी पालन के लिए वह क्षेत्र सर्वाधिक अच्छा होता है बिहार झारखंड में, जहाँ पर पेड़ पौधों एवं फूल पत्तियाँ ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छा उपयोगी होता है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट हैं। इसके छत्ते में एक रानी मक्खी, कुछ राजा एवं अधिकांश श्रमिक होते हैं। चींटी, दीमक, बर्रे, ततैया, मधुमक्खी आदि कीट भी सामाजिक कीट हैं। मधुमक्खी अपने साथियों के भोजन की सूचना नित्य द्वारा करती हैं। जो मधुमक्खी होती हैं अपने साथियों की भोजन नित्य द्वारा करती हैं। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। अगला फैक्ट दिया गया है मधुमक्खी के पालन के लिए लकड़ी के बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है मित्रों। जो लकड़ी के बॉक्स की आवश्यकता होती है और मधुमक्खी पालन के लिए चीनी के घोल की आवश्यकता पड़ती है। और मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पश्मीना अक्टूबर दिसंबर तक होता है। यानी कि जो है इनको जो है मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक जो महीना होता है अक्टूबर और दिसंबर तक ही होता है, क्योंकि इन्हीं महीनों में रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं। मधुमक्खी के छत्ते को सर्वाधिक नुकसान कौवा, गिलहरी, चूहा आदि करते हैं। एक कौवा, गिलहरी, चूहा जो होते हैं मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। सीटेट से बनने वाले जो जानवरों और चींटियों मधुमक्खियों से जितने भी फैक्ट हो सके हम आपके लिए जो है इकट्ठा करके कलेक्ट करके लाए हैं। आप इसको बार बार वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। आप परीक्षा से पहले इसको ज़रूर देख के जाइएगा मित्रों, इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं मित्रों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।